मनी माइंडसेट इंडिया, वेल्थ का ज्ञान हर हिंदुस्तानी के नाम। नमस्कार। अगर महीने के आखिर में ऐसा लगता है कि सैलरी तो आई थी पर बचत वो कहीं दिख नहीं रही, तो आज की हमारी बातचीत शायद कुछ मदद कर सके। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि कम आमदनी में वो पहला 1 लाख रुपए कैसे बचाया जाए। सही। और इसके लिए हम एक गाइड है, द 1 लाख रुपी लो इनकम सेविंग्स ब्लूप्रिंट, उसके कुछ खास पॉइंट्स पर गौर करेंगे। जी। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बचाएं कैसे, बल्कि ये समझना भी है कि इस गाइड के हिसाब से ये क्यों सिर्फ एक नंबर से बढ़कर है। सुनने में तो लगता है कि 1 लाख रुपए कम आय में मुश्किल है। हाँ, मुश्किल लगता है शुरू में, पर गाइड इसी पे जोर देती है कि ये जो पहला लाख है ना, ये सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है। अच्छा। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट है, मतलब सोच बदलने वाली बात है। गाइड कहती है कि जब कोई अपना पहला लाख बचाता है तो उसे अपने फाइनेंस पर, अपनी जिंदगी पर एक कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, ये बात तो है, कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। ये वो पहली सीढ़ी है जो आगे निवेश, पैसिव इनकम, इन सब का रास्ता खोलती है। दिलचस्प, मतलब ये एक तरह की बुनियाद है। तो फिर सवाल वही कि कम आय में ये होगा कैसे। गाइड ने, आपने कहा, 5 कदम बताए हैं। जी, 5 कदम। पहला तो है हर रुपए का हिसाब रखना। ये तो हम सुनते ही रहते हैं। क्या गाइड में कुछ अलग है? हाँ, अलग ये है कि गाइड बहुत स्पेसिफिक है। वो कहती है सिर्फ मोटे खर्चे नहीं, बल्कि हर छोटी चीज, वो रोज की चाय, अचानक वाला फोन रिचार्ज, कभी कैब ले ली तो वो सब कुछ मतलब एकदम छोटी छोटी चीजें भी। बिल्कुल। गाइड का सिंपल सा तरीका है, रोज रात को सोने से पहले बस 2 मिनट एक छोटी डायरी में या फोन में लिख लें कि आज कहाँ क्या खर्च हुआ। क्योंकि गाइड के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं छोटे छोटे बिना सोचे समझे वाले खर्चों में जाता है। जैसे वो रोज बाहर कुछ खा लेना या ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर देना, पता ही नहीं चलता। सही बात है, जब पता ही नहीं तो कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हिसाब रखना शुरू किया। फिर दूसरा कदम आता है बजट बनाना। हाँ, बजट। इसमें वो 50-30-20 वाले नियम का जिक्र है। 50% जरूरतें, 30% चाहतें और 20% बचत। पर कम आय में 20%, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? गाइड भी ये मानती है। वो कहती है कि 20% शायद एकदम से न हो पाए, तो शुरुआत छोटी करो। जैसे महीने के 1000 रुपए से शुरू करो, बस 1000 रुपए। साल के 12,000 रुपए हो गए। हाँ, ठीक है। और फिर वो कंपाउंडिंग है ना, वो अपना काम करती है। मतलब आपके बचाए पैसे पर भी पैसा बनना। जरूरी है कि शुरू करें और करते रहें, छोड़े नहीं। कंसिस्टेंसी। हाँ। और तीसरा कदम जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, वो है अपने 2 सबसे बड़े लीक पहचानना और उन्हें कम करना। लीक्स मतलब जहाँ से पैसा बह रहा है। बिल्कुल। गाइड कहती है हम सबके बजट में ऐसे 2 बड़े छेद होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये होता है बाहर का खाना, खासकर वो फूड डिलीवरी एप्स, और दूसरा बिना प्लान के शॉपिंग करना। हाँ, ये तो होता है, फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग। पर गाइड ये नहीं कहती कि बंद कर दो बिल्कुल। अच्छा। वो कहती है कम करो। जैसे हफ्ते में 3 बार ऑर्डर करते हो तो 1 बार करो। शॉपिंग का मन है तो महीने का एक छोटा सा बजट बना लो कि बस इतना ही खर्च करना है इस पर। ये करने लायक है। गाइड का मानना है कि सिर्फ इन 2 चीजों को थोड़ा कंट्रोल करने से महीने के 2-3 हजार रुपए आराम से बच सकते हैं, बिना कोई जरूरी चीज रोके। ठीक है, ये हो गया तीसरा कदम। चौथा है साइड हसल, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई। हाँ, और यहाँ भी गाइड बहुत बड़े बड़े आइडिया नहीं देती। वो कहती है कुछ ऐसा करो जिसमें ज्यादा पैसा ना लगे शुरू में और टाइम भी निकल जाए। जैसे आस पड़ोस में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया, या अगर लिखने का शौक है तो थोड़ा फ्रीलांस राइटिंग। आजकल वो रीसेलिंग भी चलती है, पुरानी चीजें ठीक करके बेच दी। हाँ, ये सब ठीक है। लक्ष्य बड़ा नहीं रखना है, महीने का बस 3000 रुपए एक्स्ट्रा, और ये पैसा गाइड कहती है सीधा बचत में जाना चाहिए, खर्च नहीं करना। ओके, ये जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा इनकम सीधी सेविंग्स में जाए। और आखिरी 5वां कदम, वो है बचत को ऑटोमेट करना। ये शायद सबसे पावरफुल है। ऑटोमेट मतलब जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, उसी दिन एक ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो। एक तय रकम, चाहे वो 1000 रुपए क्यों ना हो, अपने आप एक अलग सेविंग्स अकाउंट या आरडी में चली जाए। अच्छा, मतलब पैसा हाथ में आने से पहले ही बच गया। हाँ बिल्कुल, पहले खुद को पे करो वाला हिसाब। जो पैसा नजर ही नहीं आएगा रोज के खर्चों के लिए, वो बच ही जाएगा। समझ गई। तो ये 5 कदम हो गए, हिसाब रखना, बजट बनाना, 2 बड़े खर्च कम करना, साइड से कमाना और बचत को ऑटोमेट करना। गाइड के हिसाब से ये रास्ता है 1 लाख तक पहुंचने का। हाँ, रास्ता यही है। सुनने में सीधा लगता है, पर इसमें अनुशासन तो चाहिए, लगातार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। गाइड बार बार यही कहती है कि पहला लाख शायद सबसे मुश्किल होता है, पर ये सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये पैसे को देखने का, संभालने का तरीका बदलना है। एक
एक अच्छी आदत बनाना है। सही कहा। तो इस गाइड से जो निचोड़ निकला वो ये है कि कम आय होते हुए भी पहला लाख बचाना मुमकिन है, बस एक प्लान चाहिए और उस पर टिके रहना है। बिल्कुल। ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपको कंट्रोल देता है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जरूर। कि ये जो पहला लाख बचाने में जो अनुशासन आता है, जो प्लानिंग की आदत बनती है, वो आदत जिंदगी के दूसरे बड़े फैसलों पर कैसे असर डाल सकती है, जिनका शायद सीधा ताल्लुक बचत से न भी हो, जैसे नौकरी बदलना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो या परिवार के लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो। बहुत अच्छा सवाल है। ये सीखा हुआ अनुशासन, ये प्लानिंग जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्सों को बेहतर बना सकती है, सोचने वाली बात है। मनी माइंडसेट इंडिया सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो और पैसा बनाने की जर्नी जारी रखो।